Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna, and after a long time, the video is based on SBI J prelims analysis. So आज का एग्जाम हो चुका है एंड फर्स्ट शो 8 AM की शिफ्ट थी मेरी. और बात करते हैं तो जो जैसे सेक्शंस आए थे, सबसे पहले इंग्लिश एंड देन मैथ्स एंड देन उसके बाद में रीजनिंग. वट आई डिड जस्ट बिफोर द एग्जाम मैं बता देती हूँ थोड़ा सा मैंने क्या किया था. सो जिनका 28th को और आगे एग्जाम्स है उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उस वे में, क्योंकि मैं ज़्यादा अप टू डेट यूट्यूब पर नहीं थी. सो मैंने जो किया, जस्ट आई एम टेलिंग यू द थिंग इज एडिटोरियल, जैसे मैंने बोला था मस्ट है, क्योंकि उससे क्या होता है रीडिंग में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आती है. और जैसे SBI PO भी आएगा तो उसमें 40 क्वेश्चन है हमें जो 20 मिनट्स में करने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. फॉर दैट एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, और मैंने शेयर किया है, जैसे एडिटोरियल अगर आपसे खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है, यू कैन फॉलो निमिषा बंसल मैम जो एडिटोरियल करवा रही हैं. उसके अलावा नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस. तो मेंस के लिए भी वी हैव टू लाइक इंग्लिश पे काफी ज्यादा हमें अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश और GA जो सेक्शन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो ये ऐसे दो सेक्शन हैं जो एक रोल प्ले करता है ना, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में एक बार पे आके स्टूडेंट्स रुक जाते हैं. तो मैथ्स रीजनिंग के बाद में GA और इंग्लिश में बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हीं की वजह से सिलेक्ट हो रहे होते हैं. सो वी हैव टू डू वर्क ऑन दैट. फॉर दैट जैसे यस ऑफिसर है, यस ऑफिसर पे कुछ सर हैं GA के लिए, निमिषा बंसल मैम है इंग्लिश के लिए, यू कैन फॉलो. और अभी से बस आज से ही रीजनिंग के लिए भी मेंस के जैसे इनपुट आउटपुट्स के क्वेश्चंस हैं और पजल्स हैं, आई विल ट्राई टू डू फ्रॉम द टुमारो. GA सेक्शन इंग्लिश और रीजनिंग के जहाँ तक हैं चीज़ें और ज़्यादा करनी शुरू करेंगे. सो बात कर लेते हैं अपन आज के अटेम्प्ट्स की और एग्जाम के लेवल की. सच बताऊं एग्जाम का लेवल शायद मैंने इतने प्रीलिम्स दे दिए हैं तो थोड़ा सा उसकी वजह से आप बोल सकते हो. द थिंग इज कि आपको नो नीड टू वरी. फर्स्ट तो ध्यान में रखना कि पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि कुछ आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था. इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले जैसे एरर के क्वेश्चन थे 5, उसके बाद में एक पैसेज था जिसमें शायद 8 से 10 क्वेश्चन थे. 2 क्वेश्चन जो थे ग्रामर के वाले जो वर्ड वाले होते हैं बहुत ईजी से थे. एक तो था शूटिंग, दूसरा वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है बट दैट वाज ईजी. सो उसके बाद में पैसेज हो गया, एरर हो गया, और एक था लाइक क्लोज टेस्ट टाइप था, लेकिन उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं थे, ABCD बस ऐसा देखा था कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है, वो था. उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन थे जिनमें एक होता है ना कि सेपरेट आपको दे रखे हैं, उनको एक सीक्वेंस में आपको एक पूरी सेंटेंस बनानी होती है, वो था. उसके बाद में 4 जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड मिस स्पेल्ट होते हैं या फिर वो सही नहीं होते हैं ग्रामेटिकली, आपको वो ढूंढना था. ये टोटल इंग्लिश में आया था. तो इंग्लिश आई अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 30. 1-2 में मुझे 50-50 में डाउट लग रहा था बट आई जस्ट अटेम्प्टेड. जैसे एक तो डिपोर्ट वाला था, ट्रेन डिपोर्ट ऐसा था, बट ट्रेन डिपोर्ट नहीं होती है, वो ट्रेन डिपार्चर जो वर्ड था ना वो वैसे आना था. तो वो आके मैंने चेक किया, वो सही है. एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से क्वेश्चन मुझे डाउट था. तो इन इंग्लिश आई अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 30. मैथ्स की बात करते हैं. मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन थे. सिंप्लीफिकेशन में कोई भारी भरकम चीजें नहीं थी. प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही 4 चीजें, यही 4 सिंबल आपको देखने को मिल रहे थे. कोई परसेंटेज नहीं थी, कोई ऑफ ये ऐसा कुछ नहीं था. उसके बाद में 2 DIs थी. एक DI बार चार्ट वाली थी, सीधा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का डाटा दे रखा है, और एक थी जनवरी फरवरी मार्च और उसमें 3 के डाटे दे रखे हैं. साइन पोल्स हो गया, जैसे तीनों के सिनेमा के मूवीज कौन कौन सी हुई है, और डायरेक्ट क्वेश्चन थे. बस ये था DIs में. अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे. अर्थमेटिक में जैसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन था, एक एज का क्वेश्चन था, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, एक मिक्सचर का क्वेश्चन था, और उसके अलावा मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, वो मैंने नहीं किया है. एंड बस यही क्वेश्चन थे मेंसुरेशन के भी, मतलब सॉरी अर्थमेटिक के भी. यही पूरा मैथ्स का पेपर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था. जस्ट लाइक क्या कहते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे. और बाकी कौन से क्वेश्चन होते हैं जो अपने रहते हैं मैथ्स में, बस यही थे. मतलब अर्थमेटिक हो गया, 2 DIs हो गई हैं और सिंप्लीफिकेशन हो गया है. और उसके अलावा हाँ मिसिंग सीरीज थी, 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के थे. ईजी थी मिसिंग सीरीज भी, कुछ ज्यादा नहीं थी डिफिकल्ट वाली. तो इन मैथ्स आई टोटल अटेम्प्टेड 34 आउट ऑफ 35. वो एक जो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन बोल रही हूँ वो मैंने नहीं किया, बट मैं पता मतलब 2.5-3 मिनट पहले मैथ्स का पेपर हो गया था. तो आई थॉट मैंने ना अपने जो जहां मुझे ऐसा होता है ना कि मैं गलतियां कर देती हूँ वो चेक करने लगी क्वेश्चन. पर बाद में मेंसुरेशन का क्वेश्चन चेक किया मैंने, सिर्फ 20 सेकंड जब रहे थे तो लगा कि ये तो हो जाता है इजीली, क्योंकि उसमें रेक्टेंगल का B का जो मतलब ब्रेड्थ होती है और जो वो सर्कल होता है, सर्कल के डायमीटर का उनका रेशियो दे रखा था, और फिर उसके बाद में टोटल एरिया ऑफ द सर्कल बता रखा था. तो वहां से क्वेश्चन निकल जाता, ब्रेड्थ पूछी हुई थी, इजी था वो. तो आई थॉट कि इट्स ओके, कोई बात नहीं. वो इन मैथ्स आई टोटल अटेम्प्टेड 34 आउट ऑफ 35. अब बात करते हैं रीजनिंग में. तो रीजनिंग में बात करते हैं, पजल्स थी. सबसे पहले एक अनसर्टेन पजल थी, उसके बाद में एक पजल थी जो जनवरी मतलब मंथ दिए हुए थे 4, उनमें डिफरेंट डेट को 8 और 27 ऐसी डेट थी कि ये उस डिफरेंट मंथ में लाइक बोर्न हुए हैं, ये थी. उसके बाद में नंबर वो थी न्यूमेरिक सीरीज थी, अल्फा न्यूमेरिक नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस थे और सिलोग्स थे, ठीक है. एंड इनइक्वालिटी भी थी. क्वेश्चंस मतलब सारे ही थे और बाकी ज्यादा कुछ मतलब मिक्सचर था, बहुत ज्यादा सारी पजल्स नहीं बनी थी. एक ब्लड रिलेशन भी था. तो क्या क्या हो गया, ब्लड रिलेशन भी आया था, सिलोग्स भी आए थे और इनइक्वालिटी भी आई थी. एक अनसर्टेन पजल भी आई थी. उसके बाद में एक स्क्वायर पजल आई थी और एक आपकी पजल आई थी जिसमें जनवरी फरवरी ऐसे 8 और 27 बोर्न हुए डिफरेंट ईयर में, वो वाली पजल दी हुई है. और एक 8 पर्सन एक लाइन में बैठे हुए हैं. मतलब 4-5 पजल हो गई है, लेकिन उनके क्वेश्चन 3-4 ही थे उनसे रिलेटेड. उसके बाद में न्यूमेरिक सीरीज भी आई है. चीजें सारी थी पर मिक्सअप थी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2-2 3-3 ही थे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा था. सो इन रीजनिंग
आई अटेम्प्टेड 34 आउट ऑफ 34 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। वो एक क्वेश्चन जो होता है ना जिसमें वर्ड अपन को बनाना होता है कि इसमें से फर्स्ट सेकंड 9th 10th 4 वर्ड हो गए हैं और इनसे मिलकर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो ऐसा समथिंग, वो वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया। वर्ड था NVOE समथिंग कुछ करके था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसका, और रीजनिंग भी हो गई थी मतलब 17-18 मिनट में। सो दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड अटेम्प्ट। उसके अलावा आई विल लाइक एक वो होता है ना कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कौन सी वीडियो आप कर रहे हो एडिटोरियल की या फिर GA की सेक्शन की, जैसे मैं बोल देती हूँ, तो आई विल कमेंट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स और इन माई टेलीग्राम ऑल्सो। सो आप वहां से जाके ना देख सकते हो कि लाइक कौन सी क्लासेस की मैं बात कर रही होती हूँ, जो मैराथन्स चल रही होती हैं। प्लीज मैं बोलती हूँ एग्जाम के पास वो लगानी जरूरी है। ओके, अब एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो नहीं होते हैं, तो वो वाली क्वेश्चंस की डायरेक्ट ना क्लासेस पड़ी होती है, तो आई विल गिव यू द लिंक, आप वहां से जाके ना उनको एक्सेस कर सकते हो वैसे क्लासेस को। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड अदर देन दिस इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बिलो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय एंड शेयर योर एक्सपीरियंस जो आपका रहा और आपके कितने अटेम्प्ट हुए, कौन से मतलब किस सब्जेक्ट में कितने रहे अटेम्प्ट्स आपके SBI में, यू कैन शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय।